आई होप सब बढ़िया होगा। कैसे हैं आप लोग? चलिए, कैसे हैं आप सब? सर अच्छी है अच्छे सर। हैं, आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा, एग्जाम कैसा हुआ आप लोगों का? ठीक था सर। ठीक था। महक, खुशमीत, सर सोनू, बढ़िया था। एग्जाम कैसा हुआ बेटा? जय, सर बढ़िया सृष्टि। हुआ। अच्छा हुआ तो। क्वेश्चन क्या, बैलेंसिंग से आए थे क्वेश्चन? यस सर। यस सर, आए थे। अच्छा, तो बैलेंसिंग कर दिया या छोड़ दिया? सर कर सर दिया। किया। ऑक्सीडेशन सर स्टेट आया एक होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन आया होगा। सर गुड यस इवनिंग सर। सर। एक दो क्वेश्चन तो हार्ड से थे। गुड इवनिंग कार्तिक। देखो जय, एक दो क्वेश्चन तो बेटा तो हॉर्स के डाले ही जाएंगे, चाहे वो आपका एफटी हो, चाहे क्लास टेस्ट हो, चाहे मतलब अवंती टेस्ट हो, चाहे आपका जेई हो। मतलब दो तीन क्वेश्चन तो आपको हॉट्स के मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है ना? ओके सर। चलिए, और कोई ऐसा टॉपिक आया हो जो आपको लगा हो सर ये तो बहुत डिफिकल्ट आ गया है, या नो सर सर, सभी मतलब आते थे। क्वेश्चन आते थे? ठीक है, गुड। तो एक्यूरेसी बेटा कितनी आ रही है? सर एक मिनट चेक कर। मतलब जो भी आ रहा हो, मतलब ये था कि टॉपिक पढ़ाया हुआ आया है ना? यस सर। सर केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे बिल्कुल भी। आ जाए, देखो मार्क्स तो आ जाएंगे यार। पहले ना सबसे बड़ी बात क्या है, देखो टॉपिक में ना इंटरेस्ट आना चाहिए सबसे पहले तो। मार्क्स तो ठीक है, हम फाइट ही मार्क्स के लिए कर रहे हैं, तो वो तो आ जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे बढ़ेंगे बेटा मार्क्स। सर होमवर्क क्वेश्चन में डाउट था मुझे कुछ। किस में बेटा? किस क्वेश्चन में डाउट है बताओ। आज सर जय, अटेम्प्ट एसिडिक का कितने था किए थे वो आपने? क्वेश्चन। नहीं सर, होमवर्क क्वेश्चन में डाउट था मुझे, वो तो सर ठीक हो गया टेस्ट से। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ पर क्वेश्चन खोल लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। बेटा रिएक्शन को रीड करोगे एक बार आप? यस सर, वन यस मिनट। सर। चलो, रिएक्शन था एच आप लोग पहले ये एच बताओ, जी। स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है सबको? सर नहीं, अभी नहीं। गुड कार्तिक, अच्छे हैं भाई, नंबर तो बढ़िया। चलो देखो बेटा, सबको क्लियर है? विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। आज इक्विवेलेंसी एक टॉपिक है बेटा जो हमें खत्म करना है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस में थोड़ा सा मैं नॉर्मेलिटी के बारे में बताऊंगा आपको, और एन फैक्टर के बारे में बताऊंगा मैं आपको। चलिए, तो मुझे एक बात ये बताओ, जस्ट गिव मी सिंगल सेकेंड। चलिए क्लास, तो इक्विवेलेंसी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड किया था, तो पहले मैं डाउट ले लेता हूँ। बच्चे बताइए, बताओगे क्या है? यस सर। क्या एक क्वेश्चन है बेटा? सर
होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन था सर। एक बार ना आप बच्चे क्वेश्चन रीड करो एक बार, तो मुझे पता लगेगा प्रॉपरली। सर मैं कर रही हूँ। Hg प्लस NO3 माइनस 1 मिनट। Hg पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव गिव राइज टू प्लस Cl नेगेटिव, नहीं सर प्लस Cl नेगेटिव। सर रिएक्टेंट में प्लस क्लोरीन भी है। रिएक्टेंट में प्लस क्लोरीन भी है, ठीक है। यस सर, प्लस Cl नेगेटिव गिव राइज टू बेटा एक Hg। बार आप इस इक्वेशन को टाइप करोगे क्या एक बार चैट बॉक्स में? यस सर मैं करती हूँ। एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दो, क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपरली नहीं आ पा रही है। Hg subject of the following is not formed when H2 react with acidic give rise to HgCl4 2 negative HgCl4 2 negative plus NO2 plus NO2। यस सर। चलो देखो, हाँ Cl से यहाँ पर हमें H प्लस को निकाल लेते हैं तो Cl हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये बताओ कि इस इक्वेशन में हम Hg को कंपेयर कर ले, पहले ये बताओ। अगर मैं Hg को Yes, कंपेयर कर लूंगा तो देखो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे देखना, आप सबसे पहले यहाँ पर Hg का देखो क्या हो रहा है। यहाँ बेटा Hg किस में है, पॉजिटिव में है या जीरो में है? Hg यहाँ न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ पर सर पॉजिटिव में है। Hg पॉजिटिव में है, तो यहाँ देखो Hg किस में आ रहा है, x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल्स टू -2, तो x -4 इक्वल्स टू -2, तो x आ गया आपका +2 में, तो Hg यहाँ आ रहा है +2 में। क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो जरा क्या हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ नाइट्रोजन को देखता हूँ तो नाइट्रोजन किस में है बेटा, नाइट्रोजन किस में है यहाँ पर, नेगेटिव 3 2 6 +5 में, +5 आ रहा होगा बेटा नाइट्रोजन का। x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -1, तो x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +5, तो यहाँ +5 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, नाइट्रोजन का 4 आ रहा होगा यहाँ पर। यस सर। चलो, तो जो जो चीज चाहिए थी वो हमें मिल गई। अब हम आंसर निकालते हैं। रिएक्शन एसिडिक में चल रही है बेटा, यस सर आ एसिडिक जाओ। है। सर देखो आपका क्या हो यहाँ रहा है, n यहाँ से बराबर यहाँ तो 5 आया था ना, n का n मान बराबर आपका है 5। 5, यस n 5 सर। आया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, और यस यहाँ सर। से यहाँ तक क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन तो क्या लिख सकता हूं मैं, ऑक्सीडेशन कितने से हो रहा है, 1 से बाय 1, और रिडक्शन बाय कितने से हो रहा है, बाय 1। तो मैं बाय इस पहले रिडक्शन कितने से हो रहा है, 1 से ही तो हो रहा है बेटा। बाय 1। यस सर। अब देखो इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, Hg पॉजिटिव, सारे एलिमेंट बैलेंस कर देते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, NO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव राइज टू HgCl4 2 नेगेटिव प्लस NO2। जल्दी मुझे बताओ क्या Hg बैलेंस है, क्या Hg बैलेंस है? इधर 1 है, इधर भी 1 है, Hg हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन बेटा कितने हैं इधर, एक, यहाँ भी नाइट्रोजन एक, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 1। 1। सर 1। 1, तो क्या मैं यहाँ पर क्लोरीन के आगे जरा ध्यान से देखना 4 लगा दूं, यस सर। ताकि क्लोरीन यस का हो गया सर। बैलेंस। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। बेटा रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है, 3।
रिएक्टेंट में तीन। कितने ऑक्सीजन है? 3। प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है? 2 2। तो यहाँ क्या कर देता हूं मैं, एक एक H2O लगा ऑक्सीजन दूं। ऐड कर। यस सर। और जैसे ही यहाँ आपने एक H2O लगाया, आपको पता है यहाँ क्या करना पड़ेगा? सर यहाँ OH 2H लिखना पड़ेगा। 2H 2H। प्लस लिखना पड़ेगा। एग्री और नॉट? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो अब आते हैं अपने आंसर पर। आंसर देख लेते हैं एक बार। लास्ट में हम क्या चेक करते हैं? चार्ज चेक करते हैं बेटा। तो चार्ज निकाल के देखो कितना आ रहा है। लास्ट में चार्ज देखते हैं, तो ये कितना हो गया? +1, और ये -1, ये तो 0 ही हो गया। यस सर। और देखो -4 और +2 कितना आ गया? -2 -2। और यहाँ कितना आ रहा है बेटा? -2। यानी -2 कि ये वाली जो इक्वेशन आई है हमारी, ये वाली, ये क्या हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप लोग पता है इसमें क्यों डर गए होगे? आप लोग डर गए होगे एक क्लोरीन को देखकर कि रिएक्टेंट में तो 3 चीजें आ गई, है ना? यस अब देखो वो पता क्लोरीन नहीं को चल हमने रहा था कि कंसीडर इसे क्यों नहीं किया बेटा? क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड -1 में आ रहा है। रिएक्टेंट में देखो क्लोरीन किस में है? -1 में। और प्रोडक्ट में क्लोरीन किस में आ रहा है? वो भी -1 में आ रहा है। गॉट द पॉइंट? यस सर। चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। सर एक बार यहाँ तक डायग्राम से कोई, सर ये बता दें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस फॉर्म में लेना है अगर हमें 3 से या ज्यादा एलिमेंट्स हो हमारे पास। बेटा अगर हमें 3 से ज्यादा एलिमेंट दे रखे हों तो सबसे पहले आप न्यूट्रल एटम को देखो कि क्या कोई न्यूट्रल एटम प्रेजेंट है। अगर न्यूट्रल नहीं है तो फिर मेटल को देखो, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं। अब क्लोरीन को मैं यहाँ कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि क्लोरीन मेरा रिएक्टेंट में, देखो चार्ज कितना है क्लोरीन का? माइनस चार्ज है सर सर। माइनस। -1। अच्छा, प्रोडक्ट में जो क्लोरीन दिया हुआ है HgCl4, उस क्लोरीन पर क्या चार्ज आएगा? सर उस पे तो -2 -1। चार्ज है। -1 है बेटा। अच्छा -1 ये आएगा तो सर। -2 तो ओवरऑल पे है। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ आओ एक बार, ब्लैक स्क्रीन पर आओ। ये जो क्लोरीन है इस पर चार्ज -1 है, तो यहाँ जो क्लोरीन है इस पर चार्ज भी तो -1 है। तो -1 से यस सर। -1 क्या लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है? सर सर न्यूट्रल है। सेम है। कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या आप इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन में कंसीडर करोगे? नो सर। नो। नो नहीं सर। करेंगे। खत्म आंसर। जल्दी बताओ, कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। चलो कुछ और क्वेश्चंस पे आ जाऊं बेटा मैं। यस सर। चलो कुछ यस और सर। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो एक बार कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन है, जिंक रिएक्ट कर रहा है नाइट्रेट के साथ, NO3 नेगेटिव के साथ, और यहां से बन रहा है बेटा Zn2+ और NO2। रिएक्शन चल रही है बेसिक में। जरा एक बार ट्राई करना, क्या आएगा आंसर? चलिए ट्राई हुआ बेटा। किस मेथड से कर रहे हो इसको आप? आयन इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर? सर आयन सर इलेक्ट्रॉन। जिससे आपने अभी कराया। मैंने तो ऑक्सीडेशन मेथड कराया था। देखो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप जाओगे ना तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बहुत इजी है।
चलिए ट्राई कर पा रहे हो बेटा? यस सर। सर इलेक्ट्रॉन वाली मेथड से करना था ना? बेटा इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। ओके सर। चलिए हो गया बेटा सबका? Yes, sir. चलो सर तो मेरा ट्राई नहीं हुआ करते हैं सर। सॉल्यूशन। मैं इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व कर देता हूं। सबसे इजी मेथड आयन इलेक्ट्रॉन। तो Zn जा रहा है Zn2+ के अंदर, और यहां आपने इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए होंगे। इक्वेशन 1। NO3 नेगेटिव जा रहा है NO2 के अंदर। तो यहाँ क्या किया होगा आपने, एक H2 लगाया होगा, और यहाँ क्या कर दिया होगा 2H+ 2OH- प्लस 2OH-, और इक्वेशन बनाई होगी आपने NO3 नेगेटिव प्लस H2O गिव राइज टू NO2 प्लस 2OH नेगेटिव। देखो ये इक्वेशन बन रही होगी आपकी, है ना। और चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ आपने एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कौन कौन बच्चा यहां तक पहुंच पाया है? चलो अब फाइनली आपने क्या किया होगा, देखो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 से। यानी मेरी फाइनल इक्वेशन आ रही है Zn react with 2 moles of NO3 negative plus 2H2O give rise to Zn2 plus NO2 plus 4 moles of OH नेगेटिव। ये मेरा आंसर आ गया। किस किस का यही आ रहा है आंसर? जय डाउट है बेटा कोई? नहीं सर यही आंसर आ रहा है इसलिए चलो कर बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सही है आपका। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। SO3 2- को रिएक्ट करवा रहे हैं MnO4 नेगेटिव के साथ। तो यहां से बन रहा है बेटा हमारा एक MnO2, और एक बन रहा है SO4 2 नेगेटिव। और रिएक्शन चल रही है बेसिक में। देखो मैं एसिडिक की इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि एसिडिक की रिएक्शन आप बेसिक में कहीं हद तक कवर कर पा रहे हो। एसिडिक की रिएक्शन आसान है, बच्चा अगर फंसेगा तो वो बेसिक में फंसता है। चलो ट्राई कर पाओगे? Yes, sir. चलो जल्दी से एक बार ट्राई करो, फिर आते हैं इक्विवेलेंस पर।
सर हो नहीं पाया सर ये मेरे पास। कनिष्क बैलेंसिंग में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है ना, यस सर। चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार ना एक किसी क्वेश्चन को बेटा ढंग से समझ लो पहले एक बार। चलिए बाकी बच्चों का हुआ। यस सर, डन। ओके कनिष्क, मैं एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, तो बेटा जरा ध्यान से समझना एक क्वेश्चन ना। ओके सर। चलो करें स्टार्ट। बाकियों का हो गया, राजवेंद्र, जय, महक, खुशमीत, गरिमा। यस सर। यस सर, डन। Yes, sir. तो देखो जरा ध्यान से देखते हैं, पहला सोल्यूशन देखते हैं इसका। MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव ये कन्वर्ट हो रहा है MnO2 के अंदर। ऑलरेडी मैंगनीज बैलेंस है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, तो क्या मैं यहाँ पर 2H2O लगा दूं कनिष्क? यस सर। अगर यहाँ 2H2O लगाया है तो यहाँ मुझे 4H प्लस लगाना पड़ेगा बेटा। यस सर। और अगर यहाँ 4H प्लस लगाया है तो 4 ही क्या लगाने पड़ेंगे मुझे? OH माइनस। इसमें कोई डाउट है? नो सर। No, sir. अब रिएक्शन थोड़ी सी अनरिकॉग्नाइज्ड है, इसको साफ तरीके से लिख लो एक बार। इतनी बात क्लियर है बेटा? यस तो हम लिख रहे हैं MnO4 नेगेटिव प्लस, क्या लिखूं इसको, 4H2O या 2H2O? 4H2O सर। 4H2O। मैं लिख रहा हूँ 2H2O। वाई? वहाँ से राइट साइड से कटते हैं। वो तो H2O गणेश कोई डाउट है? नो सर। क्यों डाउट तो होना चाहिए सर, आपने 4 क्यों नहीं लिखा, 2 क्यों लिखा है भाई? सर क्योंकि उधर 2H2 था ना, तो हट गया वो। तो इतनी बात समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? चलो यस अब सर। यहाँ देखो बेटा, अगला स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ है -1 का चार्ज और यहाँ है यस सर। -4 का चार्ज। तो क्या करूं कि चार्ज इक्वल हो जाए मेरा? सर इधर माइनस वो जोड़ दो, -3 चार्ज। इधर मैं क्या 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं? यस सर। तो देखो ये हो गई बैलेंस इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? नो सर। और पूछ लो यार, वो तो शर्माओ मत। नहीं सर, क्लियर है। पक्का? इसके बाद मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा, ये याद रखना। ओके सर। इसके बाद डायरेक्ट आपको ही करना है। अभी भी पूछ लो, कोई डाउट है तो। चलो सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन कनिष्क अब आप मुझे सॉल्व करके बताओ। SO3 2 माइनस है, ये जा रहा है SO4 2 माइनस में, क्या करूं कनिष्क? सर इधर H2O जोड़, वो H2O जोड़ दो इधर इधर। उधर नहीं यार, इधर उधर से मेरे को क्या समझ आएगा यार? बताओ, SO3 रिएक्टेंट में। या प्रोडक्ट? SO3 में। SO3 में सर आप H2O जोड़ दो तो आपके देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुए, यहाँ आपको 2H 2H प्लस करना पड़ेगा पॉजिटिव और और 2H यही माइनस। आपको 2OH नेगेटिव OH भी माइनस करना पड़ेगा और यहाँ भी करना उधर भी। पड़ेगा। यस सर। इक्वेशन को साफ लिख लेते हैं। SO3 2 माइनस प्लस 2 moles of OH negative give rise to, कनिष्क इसमें कोई डाउट है बेटा? H2O ला दिया मैंने। देखो यहाँ से 2H2O बनता ना, तो यहाँ से एक खत्म कर दिया, यहाँ से भी एक खत्म कर दिया। यस सर। अब यहाँ बेटा हमारे पास चार्ज कितना है रिएक्टेंट में? क्या सर? रिएक्टेंट में कितना चार्ज है? सो -3। सर 2 -2। -4 बेटा। -2 तो 4। ये रहा और Yes, sir. यस -2 सर। ये रहा, तो -4 है। इधर कितना चार्ज है प्रोडक्ट में? इधर तो -2 है। -2। तो क्या मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं? Yes, यस sir. सर। और जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो मेरे पास इक्वेशन बनी, जरा ध्यान से देखना। MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O
plus 3 electron give rise to MnO2 plus 2H2O, MnO2 plus 4OH माइनस। और दूसरी इक्वेशन बन रही है बेटा हमारी SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव plus 2 moles of OH negative give rise to SO4 2 negative plus H2O। जल्दी से बताओ इतनी बात किस किस को समझ नहीं आई? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है कनिष्क हमें? सर इन दोनों को जो ऊपर जो इनका इलेक्ट्रॉन है उससे सर गुना ऐसे करना करो, है। इस वाली को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे? 2 2 से, से। और इस वाली को मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से। 3 से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली क्या कर दो? इनको ऐड कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं देखना जरा। 2 moles of MnO4 negative plus 4H2O plus 3 moles of SO3 2 negative plus 6OH negative gave rise to 2 MnO2 plus 8OH negative plus 3 SO4 2 negative plus 3H2O। क्या इतनी बात सबको क्लियर है बेटा? बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आपको कुछ? Yes, sir. बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा आप लोगों को कुछ? नो सर। नो सर। एक्चुअली ना शायद थोड़ी देर में आएगा तो मुझे बता देना। चलिए अब यहाँ पर क्या ये इक्वेशन ठीक है हमारी? क्या ये इक्वेशन ठीक है? सर H2O कैंसिल। नहीं सर, सर, ये इक्वेशन आपकी थोड़ी सी गड़बड़ है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। कैसे लिख रहा हूं देखना। 2 moles ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस यहां से बेटा H2O उड़ा दूं तो क्या बचेगा? सिर्फ H2O। यस सर। और यहां से 3SO3 2 माइनस, और यहां से देखो OH तो सारे ही हट जाएंगे। Yes. गिव राइज टू 2 MnO2 प्लस 2OH नेगेटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर चार्ज देख लो, चार्ज कितना आ रहा है? -2 और -6 कितना हो गया बेटा? -8। -8। और यहाँ कितना आ रहा है? -2 और -6 -8। तो ये हमारी क्या हो गई? रिक्वायर बैलेंस। सर एक बार पहले वाला पेज खोलना, कौन सा बेटा? इससे पहला। ये लो। सर एक ना टेस्ट में क्वेश्चन आए हुए थे, उन्होंने ओके सर। बोला कि इसमें n फाइंड करो सर, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी सर। n फाइंड करने के लिए बेटा आपको टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं। यहाँ देखो, अगर मैं पूछूं आपसे कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो क्या आंसर दोगे आप? सर किसमें? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, बस वो ये इन्फेक्टर है। सर Clear? समझ नहीं किसमें ऐड हो रहे हैं सर, मतलब 1 मिनट। एक्चुअली ना वो रैलीज निकल रही है तो आई थिंक उसका थोड़ा सा नॉइज आ सकता है बेटा। आ रहा है क्या आप लोगों को? No sir. नो सर। ऐसे ढोल वगैरह की आवाज आ रही है आप लोगों को? एक्चुअली थोड़ा सा रैली निकल रही है यहाँ पर, तो थोड़ा सा नॉइज आ सकता है बेटा। आई विल टेक योर डाउट्स। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ये बताओ पहले। यस सर। क्लियर है। हेलो। यस सर, सर, आ आ रही है। रही है आपकी आवाज। अच्छा, एक्चुअली ना बेटा थोड़ा सा यहाँ पर नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है और रैलीज निकल रही है इलेक्शंस की, तो आवाज थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है मेरी। ठीक है? ओके सर। चलिए तो हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, एन फैक्टर का एक डाउट था बेटा आप लोगों का। एन फैक्टर के अंदर आप हमेशा याद रखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व देख लो कितने हो रहे हैं। बात समझ आई?
नो सर, एक बार आप एग्जांपल दे के बता दीजिए सर, ऐसे नहीं पता चल रहा कि मतलब कौन से हमने रिएक्टेंट के चेक करने हैं या प्रोडक्ट के चेक करने हैं या दोनों को मिला के चेक करने हैं। दोनों को मिला के चेक होती है बेटा, समझ आई बात? डन सर जी। सर एन फैक्टर वाला कराया था आपने? एन फैक्टर वाला बेटा मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो कल कराया था वही तो है एन फैक्टर ये। अब यहाँ सुनो मेरी बात, अगर आपसे पूछा जाए इस पूरे इक्वेशन के अंदर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, तो आप क्या आंसर दोगे? सर 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ इस इक्वेशन में कितने इन्वॉल्व है? 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एन फैक्टर 6 हो गया। ओके सर। आया समझ? यस सर। चलो ओके, मतलब सर फाइनल इक्वेशन में जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो हमारा एन फैक्टर है। वो एन फैक्टर है। ओके एन सर। फैक्टर का मतलब होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय द स्पीशीज इन एन गिवन इक्वेशन। चले आगे। यस सर। चलिए अगले पॉइंट पर हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर एक एन फैक्टर की बहुत जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। एक टॉपिक आता है इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है समझो। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है बेटा मोलर मास बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट क्या मतलब है इसका? मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि सर एन फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो एन फैक्टर के बेटा 2 पॉइंट्स हैं डिफाइन करने के। एन फैक्टर आइदर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बात करते हैं टोटल H प्लस और OH माइनस आयोन लॉस। या तो हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव आयोन्स। तो ये 2 फैक्टर जल्दी उतारो, मैं इसके एग्जांपल्स के साथ इसको कवर करता हूं। ये उतारो, मैं इसके एग्जांपल्स के साथ इसको कवर करता हूं। ये उतार लिया? Yes, sir. चलो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो सर रुक, थोड़ा सा रह गया। उतारो उतारो। हो गया सर। डन। डन। चलो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। जैसे अगर मैं एलिमेंट के लिए बात करूं तो एन फैक्टर का मतलब सिंपल उसकी वैलेंसी। अब वैलेंसी में तो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किए जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन का पूछा जाए आपसे तो क्या होगा? नाइट्रोजन का -3। मैग्नीशियम का पूछ लिया जाए तो क्या होगा? +2। आज समझ आ रही है? Na का पूछ लिया जाए तो +1। ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के लिए ध्यान में रखिएगा अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड में पूछ रहा है तो -2 हो जाएगा। अब अगर मैं एसिड्स की बात करता हूं, ध्यान से देखना, एसिड्स की अगर मैं बात करता हूं तो HCl को ले लो। HCl किस में टूटेगा बेटा? H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। तो इसके टोटल H प्लस कितने हैं? So 1. 1, यानी इसका एन फैक्टर हो गया 1। अच्छा जल्दी बताओ H2SO4 सर एक बार दोबारा से रिपीट करना। कितने H प्लस दे रहा है? वो उसका एन फैक्टर है। जैसे अगर मैं बात करूं H2SO4 तो ये किसमें ब्रेक डाउन होता है? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। इसका एन फैक्टर हो गया 2। अच्छा देखना जरा इसका एन फैक्टर बताना क्या होगा? इसमें कितने H 3 प्लस सर। देगा? ये देता है हमें 1 H प्लस, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। अच्छा ओके। इसका बताओ जरा एन फैक्टर क्या होगा बेटा? इसका एन फैक्टर बताओ जरा क्या होगा? अब यहां देखो बेस के लिए NaOH का एन फैक्टर क्या होगा? 1 सर। क्यों 1 होगा 1? क्यों होगा 1? क्योंकि NaOH किस में ब्रेक डाउन होगा? Na पॉजिटिव
OH minus. OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव आयन है ये कितने निकल रहे हैं? 1 1। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा ये देखना जरा, MgOH का होल ट्वाइस 2 किसमें टूटेगा? 2. Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं बेसिसिटी कितनी है? बेसिसिटी कितनी है? सर 2 आप पाओगे 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2 2 हो गया। बात समझ आई? अब यहां देखो जरा, AlOH का होल थ्राइस, हाँ जी, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। चलें आगे। यस अच्छा अब एक आ रही है, अगर सॉल्ट दे दिया जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे? अगर सॉल्ट दे दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी हमें। तो सॉल्ट के लिए हम पता लगाते हैं बेटा, एन फैक्टर हम पता लगाते हैं टोटल चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन पे कितना चार्ज है और एनायन पे कितना चार्ज है, दोनों का सम कर दोगे तो वो एन फैक्टर निकल जाएगा किसका? सॉल्ट का। जैसे अगर आपसे मैं पूछना चाहूं AgNO3 ये किसमें ब्रेक डाउन होगा? Ag Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो कैटायन पे कितना चार्ज है? 1 का चार्ज है। और एनायन पे भी कितना चार्ज है? 1 का चार्ज है। यानी यहाँ एन फैक्टर कितना होगा? 0 1। बात समझ आ रही है? अब ये हुआ कैसे भाई? नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा। सर उन्हें और ऐड देखिए नहीं करना एनायन और कीटायन के नहीं चार्ज बेटा, को। टोटल चार्ज देखना है कैटायन पे कितना है और एनायन पे कितना है। जैसे मान लो कैटायन पे अगर 3 है और एनायन पे 2 है तो हम कितना लेंगे फिर टोटल? 3 सर। नहीं, फिर हम लेंगे 6, क्योंकि फिर ये वाली रिएक्शन काम करेगी ना। देखो ये वाली, यहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, यहाँ 2 ले रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर? इनटू कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है सर। आया समझ? चलो इसके Yes, एक क्वेश्चन लगवाता हूँ फिर ये समझ आएगा। जैसे अगर मान लो मुझे क्वेश्चन दिया जाए इक्विवेलेंट वेट निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं इसका। मोलर मास कितना आएगा बेटा? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, तो कितना हो गया ये? 34 और 16 चौके 64, यानी ये हो गया 98U। अब ये तो मेरे पास आ गया निकल के मोलर मास, लेकिन इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलर मास बाय एन फैक्टर। अच्छा एन फैक्टर कितना आ रहा था इसका? 2 आ रहा था, यानी इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना आ जाएगा? 49U। आराम से समझो फिर उतारना, जल्दी मत करना इसको उतारने की। सर इसमें सर मैं एन फैक्टर समझ नहीं पा रहा सर, कैसे निकल ले? एन फैक्टर कैसे समझ पाएंगे बेटा? एन फैक्टर का मतलब होता है टोटल कितना चेंज आया है। अब देखो यहाँ जो है ये एसिड है या बेस है, पहले तो ये बताओ। एसिड है, इसमें टूटेगा 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। अब अगर आप देख लो यहाँ पर तो टोटल H प्लस आयन कितने हैं? सर 2 है। 2 है, यानी एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। बस सर इसमें ये देखना है कि एच कितना है। इसके एग्जांपल डोंट वरी, मैं और करवाता हूँ इसके एग्जांपल। पहले ये उतारो फिर समझ आएगा वो, डोंट वरी, पहले उतार लो एक बार फिर मैं आगे चलता हूँ। डन सर। डन एवरीवन? यस सर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डोंट वरी, ऐसा नहीं है एक एग्जांपल से अपन खत्म कर देंगे। अगला एग्जांपल क्वेश्चन देखो। क्या बेटा?
सर स्लाइड पीछे। उतारो बेटा, जल्दी उतारो। चलो, एक क्वेश्चन दे रखा है HNO3, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आ जाओ इधर। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला कनिष्क, मोलर मास बाय एन फैक्टर। बाय एन फैक्टर। वेरी गुड, बाय एन फैक्टर। तो पहले एन फैक्टर निकाल लेते हैं, इसका कितना आ रहा है बेटा, इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है, One. पहले तो वो निकाल लो। 1 आ रहा है सर। इसका एन फैक्टर आ रहा है 1। अब इसका मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास कितना आ रहा है इसका। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1, मोलर मास हाइड्रोजन का 1, सर नाइट्रोजन का 46। कितना 14, और 16 तिया 48। तो कितना हो सर गया थोड़ा यार, गलत है। 48, 8 4 12, 13 का 3, 4 5 6, 63। तो 63/1, यानी इक्विवेलेंट वेट इसका कितना आ गया, 63। जल्दी बताओ, कोई डाउट। सर एन फैक्टर को एक बार दोबारा समझा दीजिए। एन फैक्टर का मतलब होता है बेटा टोटल H+ आयोन लॉस या टोटल OH- आयोन लॉस। यस सर। तो यहाँ पर कितने H+ निकलेंगे, एक निकलेगा, तो एन फैक्टर 1 हो गया। चलो और देखो, यस सर। आओ इधर। आपको दिया हुआ है AlOH का होल थ्राइस, इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो मोलर मास निकाल लेते हैं पहले। एल्यूमिनियम का कितना बेटा, 27 प्लस कितना हो जाएगा, 16 × 3 प्लस 1 × 3, तो कितना हो गया, 27 प्लस 48 प्लस 3। जोड़ दो, कितना आ रहा है, 8 और 7 15, 18 का 28। 8, हासिल लगा 1 4 5 6 7, 78 आ रहा है, देखो जरा। यस सर। यस सर। अब हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो पहले इसको तोड़ दो, किसमें टूटेगा ये, Al3+ और प्लस 3 मोल्स ऑफ OH-, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3। तो आंसर आ जाएगा 78/3। ये हमारा इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। किसका आया इक्विवेलेंट वेट, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। डोंट सर वरी, वेट और फ्रैक्शन में भी आ करवाता सकता हूँ है। क्वेश्चन, पहले ये उतार लो। अब सर बोलो ये बोलो वेट बोलो, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। आंसर आया। बेटा कुछ कह रहे हो आप। सर ये वेट फ्रैक्शन में भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। यस सर। किसी और को कोई डाउट है, ये समझ आया आप लोगों को। यस सर। चलो आगे चले। यस सर। यस सर। चलो पहले ये उतारो, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्वेश्चन करवाऊं और ये टॉपिक पे हूँ। यार क्वेश्चन कराओ सर। क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है MgOH का होल ट्वाइस, भैया इसका इक्विवेलेंट वेट बता दो। तो निकाल दो इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास कितना है इसका m, और एन फैक्टर कितना है इसका 2। तो मोलर मास निकाल लो, कितना हो जाएगा बेटा, 24, 32 और 2, कितना हो गया, 4 और 4 8, 3 और 2 5, यानी इक्विवेलेंट वेट आ गया 58/2, यानी कितना हो गया ये 29। ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। सर एक बार ना आप एन फैक्टर को सब प्रॉपर इक्वेशन ऐसे खोल के बता दो देखो प्लीज। अब खोल के समझ लो, एन फैक्टर ये किस में टूटेगा बेटा, Mg2 पॉजिटिव में और 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव में। अब यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितने OH रिलीज कर रहा है, 2 तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। 2 हो गया। चलो अभी भी नहीं आया समझ, तो और आओ इधर, क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, H3PO4। अब ये किसमें टूटेगा, 3 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। अच्छा अब इसका मोलर इक्विवेलेंट वेट बता दो। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा बेटा, m/3। m कितना आ रहा है वो निकाल लो। फास्फोरस का कितना होता है 31, और ये कितना हो जाएगा 16, 16 चौके 64, और 3 4 5 6 7 8, 6 और 3 9, यानी ये कितना आ गया 98/3। ये इसका आंसर आ गया।
किसी को कोई डाउट? अभी नो भी सर। डाउट है तो बताओ बेटा। अरे बोलो यार, अभी भी डाउट है तो सर सर बताइए। जो ये इक्विवेलेंट है ये हम्म, पॉइंट में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ओके सर। चलो कुछ क्वेश्चन दें सर आपको। सोल्ट के लिए भी करा दो एक बार। यस सर। बेटा पहले एक बार एसिड बेस का कवर कर लो, सॉल्ट का बहुत इजी है, पहले एक बार ये समझ आ जाएगा ना, सॉल्ट तो बहुत, सॉल्ट के 2 एग्जांपल कराऊंगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके सर सर। इससे ओके। डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है सर, जेई में वो इसमें करवा। अभी अभी डिफिकल्ट लेवल पे मत जाओ बेटा, अभी पहले वर्ड समझो, सिर्फ इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, क्योंकि जब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझोगे तब वो समझ आएगा डिफिकल्ट लेवल इसका। नहीं डिफिकल्ट नहीं ओके सर, सर। टिपिकल जैसे उन्होंने पीछे वाले में से एन फैक्टर पूछ लिया था आयन वाले में। सर ऐसे पूछ रही हूँ कि इसमें से भी और कुछ पूछ सकते हैं वो। नहीं, इसमें से बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके पास इक्विवेलेंट वेट आएगा निकालने के लिए, या एन फैक्टर पूछा जाएगा, तो एन फैक्टर आप एच या ओ एच के बेस पर पता लगा सकते हो। ओके सर। चले आगे। यस सर। तो अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। CaOH का होल ट्वाइस, इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ जरा कितना आ रहा है। लेट्स ट्राई, सॉल्व करो, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं करता हूं। जस्ट सिंपल एक बार ट्राई करो, क्या आएगा आंसर। सर सीए का वेट कितना होता है? Ca का 40 होता है बेटा। सर 40 इज द आंसर। सर 37। 36 सर। सर 36। 37 आ रहा सर। यस सर 37। आगे आ रहा 37। 37। चलो अब मैं ट्राई करता हूँ कितना आ रहा है, देखते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट E इक्वल्स टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना आ रहा है वो निकाल लेते हैं। कैल्शियम का 40, 32 और 2, 2 2 4, 4 और 3 7, 74/2 आ रहा होगा। दैट इज इक्वल हो गया 37। ये आ गया इसका इक्विवेलेंट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अरे बोलो यार। सर क्लियर है। चलो चले आगे, और करो क्वेश्चन। अभी क्लियर है, अच्छी बात है, और करिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लो। आ, चलो HCl ले लो, सिंपल। HCl एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। MgH2, 2 क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार ट्राई करो और आंसर बताओ। सर 36.5। ठीक है, डन। तो 36.5। बिल्कुल सही है, पहला तो ठीक है आप लोगों का, बिल्कुल सही आ रहा है। एन फैक्टर 1 आ रहा होगा बेटा। यस सर। यस सर। गुड। कनिष्क आ रहा है समझ, ये नहीं आ रहा भाई? आ रहा सर। सर मैंने कैसे निकाल पा रहा, ये मेरे को याद नहीं है ना प्रोडिक्टेबल, तो उसमें से इनका वेट नहीं निकाल पा रहा। कनिष्क अब ये कैसे काम बनेगा यार, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। नहीं सर मैं कवर कर लूंगा उसको, अभी पढ़ूंगा उसको बैठ के। अच्छा अब वो देखो, वो मेरे सच में हाथ में नहीं है पीरियोडिक टेबल लर्न करवाना, मोलर मास लर्न यस सर वो करवाना। तो हमारे हाथ में ही है सर। वो आप ही को लर्न करने पड़ेंगे कनिष्क, क्योंकि मैं टॉपिक आसान बना सकता हूँ, चीज नहीं आ रही है 2 4 10 15 एग्जाम्पल ज्यादा करवा सकता हूँ, थियरी क्लास को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकता हूँ, बट लर्निंग मेरे हाथ में नहीं है बेटा। चलें आगे, चलो ट्राई करें। पहला क्वेश्चन ये आ रहा है 36.5, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये आ गया 36.5, और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। चलो MgH2 पे आ जाओ। 26, 24 होता है ना, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 26/2, दैट इज इक्वल्स टू 13। जल्दी बताओ किस किस को समझ नहीं आया। अरे बोलो यार। सर क्लियर है। यस सर। 12.15 किसका आ रहा है भाई? 12.15 कैसे आ रहा है? सर वो 24 लिख दिया था डायरेक्ट। अरे नहीं यार, पूरा लो यार। 24, 23.9, 23.95 ले रहे होगे आप लोग। सर जल्दबाजी हो गया।
नहीं नहीं, पूरा लो, 24 लो। चलो अब कुछ आ जाते हैं सॉल्ट वाले क्वेश्चंस पे। जैसे अगर आपसे मैं क्वेश्चन बोलूं NaCl, तो क्या आप इसका निकाल सकते हो? तो मोलर मास निकाल लो सबसे पहले, कितना हो जाएगा 23 और 35.5, तो ये आ गया बेटा हमारा सम करके 58.5। अब जरा ध्यान से देखो, ये किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है सोडियम? 1 क्लोरीन कितने ले रहा है इलेक्ट्रॉन? 1 तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1 तो NaCl का इक्विवेलेंट वेट निकाल दो, कितना आ जाएगा? 58.5। 5 चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया समझ, छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे आओ। MgCl2 किस में टूटेगा? Mg2 पॉजिटिव, 2 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव। अब मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे? 2 2। क्लोरीन ने कितने गेन किए? 2 क्लोरीन ने एक ही गेन किया, लेकिन हमने कितनी क्लोरीन ले रखी है यहाँ पर? 2 2 सर। तो क्या वो दोनों क्लोरीन इक्विवेलेंट हो गई? नहीं हुई? कुछ इलेक्ट्रॉन बचे, ये बताओ। सर नहीं। नो सर। नहीं, तो यहाँ एन फैक्टर कितना आ गया? 2 यहाँ एन फैक्टर आ गया 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर कितना हो जाएगा? 71 और 24 कितना हो गया? 95, यानी इक्विवेलेंट वेट आ गया 95/2। ये इसका आंसर हो गया। अब बताओ भैया, किस किस को मुश्किल लग रहा है ये? सर एक बार सर एक दोबारा बार फिर से समझाना बता सर। दो ये वाला। गणेश, एमजी ने कितने लूज किए? एमजी ने 2 प्लस यूज जो 2 करे। प्लस नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब क्लोरीन ने कितने गेन किए? तो सर क्लोरीन ने एक ही गेन किया है, लेकिन यहाँ पर कितने क्लोरीन है बेटा? 2 क्लोरीन है। 2 यानी क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिए। तो एन फैक्टर कितना हुआ? कितने का लेन देन चला? 2। 2। अब मोलर मास आपको निकालना आता ही है। मैग्नीशियम का होता है 24 और क्लोरीन का 35.5, तो 2 से इंटू कर देना। क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन है। सर अगर ये जैसे कि Cl 1 होता तब? Cl 1 होता अगर, तो हम फिर लेते 2, क्योंकि हमें वहां 2 क्लोरीन के एटम करने पड़ते। आप क्वेश्चन को ऐसे पूछो सर, मान लो मैग्नीशियम पे चार्ज है +3 और एक एलिमेंट है जिसपे चार्ज है -2, तो हम क्या करेंगे? तो हम यस सर, यस सर। +3 वाले को कितने से इंटू करेंगे? 3 से, और -2 वाले को इंटू कर देंगे 3 से। तो टोटल एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 6 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। चले आगे। तो Yes, ये sir. सॉल्ट का है। अब देखो, जिसको एसिड बेस का समझ आ गया उसको सॉल्ट में दिक्कत नहीं आने वाली। पूछो, कोई डाउट है तो फिर आगे चलते हैं। सर सॉल्ट वाली और क्वेश्चन करा दीजिए। सॉल्ट वाले और क्वेश्चन करवा दो सर। तो देखो सॉल्ट वाले और देखो भाई, मान लो आपको एक सॉल्ट दे दिया आपको AgCl। चलो आ जाओ, AgCl बोलो, इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास बाय एन फैक्टर। Ag का मोलर मास होता है कितना? 108, और क्लोरीन का होता है 35। तो 8 5 13 का 3 1 3 4 1 143.5, यानी ये कितना आ गया? 143.5/1। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब ये 1 कहाँ से आया इन फैक्टर? वो देखो, ये किस में टूटेगा बेटा? Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अच्छा, Ag कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1 क्लोरीन कितने कर रहा? क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 1 लेन देन कितने का चल रहा है? 1 1 का। एन फैक्टर 1 हो गया। बोलो, मुश्किल लगे तो बताओ। नो सर। वो यार, सर इजी है। और देखो लो, चलो एक अपने आप करो, CaCl2 निकालो जरा इसका, जल्दी से निकाल दो। इसका कितना आ रहा है? 55.5 कितना आ रहा है? 55.50 55 अरे सबका आ रहा है भाई, किसी 2 ही बच्चों का आ रहा है बस। देखो निकालो, आ जाओ इधर। तो कितना हो गया? 40 और 71, 1 7 4 11, 111, यानी इक्विवेलेंट वेट आ गया
111/2 यानी ये आ गया 55 पॉइंट। बोलो किस किस को अभी भी समझ नहीं आया? सर क्लियर है। अरे यस सर सब बोलो क्लियर। यार, एक दो से मजा थोड़ी आएगा, इतने एग्जाम्पल हो गए अब भी समझ नहीं आ रहा है तो भाई फिर समझ नहीं आ सकता अब आप। क्लियर है सर। चलें आगे। यस यस सर। सर। चलिए तो मैं अगले पॉइंट पर आ जाऊंगा। अब एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने पढ़ा था, याद है? यस सर। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सर कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के पास इक्वल होने चाहिए सर। अच्छा ये सिर्फ राजवेंद्र को बेटा क्या नाम है आपका? राजवेंद्र कौर? अमनदीप कौर है सर नाम। अमनदीप। तो ना ये बेटा जो भी आप लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आप ना ये अपने नाम से ज्वाइन करें तो एक्चुअली वही प्रोनाउंसिएशन होती है जो सामने दिखती है। सर एक्चुअली ना आईडी इस नाम से है, ये ना सर ऑप्शन नहीं देते अच्छा हमें नाम चेंज करने अच्छा, का। मुझे अगर मैं राजवेंद्र बोलूँ ना तो आप समझ जाना बेटा। चलो ओके सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अमनदीप ने बताया सर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? कि एनर्जी कंजर्व रहता है, लेकिन सर आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी E = mc अरे स्क्वायर नहीं नहीं, करके। उसमें मत जाओ, उसमें मत जाओ, वो चले गए तो फिर आज की क्लास बातों में निकल जाएगी। क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी इक्वल टू एमसी स्क्वायर के बाद सीधा हम फिर प्लांक्स पे आ जाएंगे, वो एक लंबा टी ब्रोगली आ जाएगा, वो लंबी कहानी छिड़ क्वांटम। जाएगी। क्वांटम आ जाएगा पूरा का पूरा है। क्वांटम जय कहेगा फिजिक्स। सर टॉपिक को पता नहीं कहाँ ले गए आप। तो अभी हम अपने फोकस करते हैं एनर्जी पर। तो एनर्जी का जो केस है वो कहता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेन कंजर्व। यानी कि जितनी भी एनर्जी है वो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इस सेम कहानी को मुझे बताओ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहेगा? दिमाग लगाओ सर जो थोड़ा सा। प्रपोर्शन होगी वो भी सेम होगी या उसका मल्टीपल होगी? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बेटा, मैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की। तो अब देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए है, किसी भी एक रिएक्शन में जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा किसी एक कंपाउंड का, वो सारे ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल रहेगा। भाई मान लो मैंने कहा है कि मैं और जय एक टीम में हैं और दो बच्चे मान लिए किसी अलग टीम में हैं, मान लिया मैंने धनेश और कनिष्क अलग टीम में है। अब आप हमारी टीम को दूसरी टीम के इक्विवेलेंट पर कब बोल सकते हो? जब मेरा और जय का जो मास है वो कनिष्क और धनेश के इक्वल हो जाए, तो आप कहोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। एग्री यस और सर। नॉट? लेकिन मुझे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस फॉलो करवाना है तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा इक्विवेलेंट वेट जय के इक्वल हो, जय का इक्विवेलेंट वेट धनेश के इक्वल हो, धनेश का इक्विवेलेंट वेट कनिष्क के इक्वल हो। यानी हम चारों के जब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे then we have to say that the law of equivalence is followed out। समझ आई? अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं, पहले एक बार इसको उतारो आप। पहले ये उतारो फिर मैं एग्जांपल से करवाता हूं। सर सर जी बेटा। सर ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल एम ये है, ये स्टोइचियोमेट्रिक ये कोएफिशिएंट है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है बेटा। देखो मैंने एक इक्वेशन ली a प्लस बी गिव राइज टू सी। अब मैं यहां कहूंगा कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है या मिली इक्विवेलेंट है किसके? ए के। तो मैं या तो लिख दूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को निकाल लोगे। देखना सिर्फ आपको इक्वल क्या करने हैं बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? मोलर मास बाय
एन फैक्टर। एन फैक्टर। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक रिलेशन और बता देता हूं, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में ये रिलेशन पता है आपको? एक इक्वेशन थी, आपको याद है, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। यस सर। यस सर। ये N1 N2 क्या है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी। और आपको पता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है? तो नॉर्मेलिटी होती है बेटा मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो हम नारा एक सर नया वहाँ पर फॉर्मूला बना, देखो, V2 आया। M1 इंटू N1 इंटू V1 इक्वल्स टू M2 इंटू N2 इंटू V2। देखो एक नया फॉर्मूला बन गया। बात समझ आई? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कहां से आया बेटा, ये क्लियर हुआ आपको? ये वाला फॉर्मूला कहां से आया? ये हमने इसके बेस पर लिखा है। पहले ये उतारो फिर आगे चलते हैं। सर जी। सर नॉर्मेलिटी का एक बार ओवरव्यू दे दो। आज है नॉर्मेलिटी का ओवरव्यू, उसे पढ़ा नहीं, सम बेसिक कंसेप्ट में आता है। चलो मैं थोड़ा नॉर्मेलिटी बता दूं आप लोगों को, देख लो एक बार नॉर्मेलिटी भी। 2 मिनट उतारना था। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। नॉर्मेलिटी होता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके सर। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेते हैं? अभी ओके कहाँ हो जाएगा भाई, अभी ओके कहाँ आ गया? सर नहीं इतने से आगे समझ। अरे नहीं आएगा यार, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में फंस जाओगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो समझो। गिवन वेट, गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। आप समझ आया? क्या बोलो यार? यस सर। अभी भी नहीं आया समझ? क्यों नहीं आया? क्योंकि सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो देखो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय में एन फैक्टर। अब देखो एन फैक्टर। सारे फॉर्मूलोज को ना ऊपर 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 पुट कर रहा हूं, अपर फॉर्मूलेज में पुट कर रहा हूं, बस कुछ नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट को W बोल दूं, और ये क्या हो जाएगा बेटा? मोलर मास बाय एन फैक्टर। आराम से बताना ये समझ आया नहीं आया? यस सर। अच्छा, इस फॉर्मूले को जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है इसको यहां पुट कर रहा हूं, तो देखो ये क्या बन जाएगा? W बाय M बाय एन फैक्टर और बाय में वॉल्यूम। आराम से बताओ समझ आया नहीं आया? यस सर। अब देखो जरा, गिवन वेट बाय मोलर मास, क्या मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा? इनटू एन फैक्टर और बाय में वॉल्यूम। अब देखो जरा, ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया? नंबर ऑफ मोलैरिटी। मोल्स बाय वॉल्यूम किसका फॉर्मूला है? मोलैरिटी मोलरिटी। इनटू में एन फैक्टर, और एक इसके इक्विवेलेंट है एन के। तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन यहां से आया है। क्लियर? सर सर वहाँ V क्यों आ गया था? क्या बेटा? सर वो फॉर्मूले में ऊपर की साइड यहाँ पर V क्यों लिखा है ऊपर वी W बाय क्यों M। लिखा है? क्योंकि वी का नॉर्मेलिटी का मतलब ही होता है कितना ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है पर यूनिट सॉल्यूशन में। ओके सर। क्लियर? यस सर। चलो और बताओ क्या डाउट है इसमें? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। सर पीछे कर दीजिए। ये उतारो बेटा, फिर आगे चलते हैं। आई होप इतनी कहानी समझ आई आपको। सर इसमें M1 और M2 सब मोलैरिटी है। ये मोलैरिटी है बेटा, और N1 N2 ये नॉर्मेलिटी है। ओके सर।
से फॉर्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल है? बेटा अभी अमनदीप सिर्फ उतारो टॉपिक को, कहाँ कैसे लगेगा वो मैं लगा के दिखाऊंगा, आपको भी डायरेक्ट समझ नहीं आएगा ये। ओके सर। डन। चलिए डन एवरीवन, Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. चलो करें इसके क्वेश्चंस, लगाएं कैसे लगाएंगे क्वेश्चंस, इसमें एप्लीकेबल कैसे करेंगे इसको। आ जाओ इधर, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझना बेटा। a प्लस बी गिव राइज टू c प्लस डी। आपको इक्वेशन में a के बारे में चीजें गिवन है, जरा ध्यान से समझना इस एक एग्जाम्पल को। इसके बारे में चीजें गिवन है और इसके बारे में वो आपसे जानकारी निकलवा रहा है। क्या कैसे लिखूं? a के बारे में गिवन है और c के बारे में वो क्या लिखे, आस्क, पूछ रहा है। कुछ जानकारी है, ए के बारे में आपको बता रखा है और सी की जानकारी वो आपसे निकलवा रहा है। इतनी बात समझ आई? Yes, sir. ए के बारे में सारी जानकारी दे रखी है, सी के बारे में कुछ कुछ चीजें गिवन है और काफी सारी चीजें वो आपसे पूछ रहा है। अब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या करें? उसमें मोलैरिटी लगाएं, नॉर्मेलिटी लगाएं, क्या चीज लगाएं? तो आप कुछ मत लगाना उसमें, सिंपल आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देना। देखना जरा कैसे, मैं इसमें लगा रहा हूं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। कैसे लगेगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? आप सबको पता है, जरा ध्यान से समझना बेटा ये पॉइंट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए क्या मैं लिख सकता हूं इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी? Yes, sir. और पता है आपको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी, और लिख सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। D. अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या मुझे बी और डी से कोई मतलब है? No, sir. नहीं। तो मैं यहां एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी। किस किस को यहां तक कोई डाउट है? जय, कनिष्क, महक, आराम से बताओ, बोलो। सर क्लियर है। सबको क्लियर है या नहीं है, या किसी एक आधे को ही क्लियर है भाई? चलो अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट? अब देखो क्वेश्चन में आपको या तो वो नॉर्मेलिटी देगा ए की, या मोलैरिटी देगा ए की, या नंबर ऑफ मोल्स देगा ए के, कुछ ना कुछ तो देगा ना। तो क्या मान ले क्या दिया हुआ है? चलो आप बताओ, क्या मान ले क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी। मान लेते मोलैरिटी। हैं मोलैरिटी गिवन है, मान लिया हमने मोलैरिटी गिवन है। देखो मैं इक्वेशन क्या लगा रहा हूं, इक्वेशन लगा रहा हूं m1 v1 इंटू n फैक्टर 1, और मैं इस 1 को हटा देता हूं यहां से ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसकी जगह a लिख देता हूं। अरे बोलो भाई, यस Yes, सर। sir. कैसे लिख सकता हूं? तो इसको क्या लिखोगे? मोलैरिटी ऑफ C इंटू वॉल्यूम ऑफ C इंटू n फैक्टर ऑफ C। जल्दी बताओ। यस। Yes, sir. अब आपको जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेना, जो चीज निकलवा रहा है उसको कैलकुलेट कर लेना इस फॉर्मूले से। अच्छा पेपर में सर लेकिन अगर मोलैरिटी ना गिवन हो तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर रहा हूं। मेरा फॉर्मूला क्या आया था? एम ए वी ए इंटू एन फैक्टर ऑफ ए, एम सी इंटू वी सी इंटू एन फैक्टर ऑफ सी। मान लो अगर मुझे ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ मोलैरिटी तो मुझे नॉर्मेलिटी दी होगी। एग्री और नॉट? एग्री। इसका सेकंड फॉर्मूला मेरे पास क्या बना सर? नॉर्मेलिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ सी इंटू वॉल्यूम। Volume of the जल्दी बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई? बताओ जल्दी।
सर एन फैक्टर कहाँ गया? क्या बेटा? एन फैक्टर। एन फैक्टर तो हट गया ना बेटा, नॉर्मेलिटी का मतलब ही क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बाय एन फैक्टर। आया समझ? Yes, sir. चलो पहले इतनी कहानी जल्दी से उतारो, फिर इसके मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आगे चलेंगे। पहले ये कहानी उतार लो जल्दी से, और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Done. डन एवरीवन? Yes, sir. चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को बेटे ये उतार लिया, सेकंड स्लाइड। Yes, sir. चलो राइट डाउन वन क्वेश्चन, यहाँ लिख दूं क्या? Yes, sir. चलो एक इक्वेशन दे रखी है हमें, एक इक्वेशन दे रखी है हमें, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस गिव राइज टू Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस। आपको इसमें इसकी मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर इन 500 ml, और इसका आपको निकालना है, इसका वेट निकालना है आपको, वेट ऑफ Fe2 प्लस आयन required to prepare a solution of volume of Fe2 plus ion required to prepare a solution of 0.2 molar solution। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा, और फिर आगे चलते हैं। और एक काम और आसान कर सकते हो, मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ बेटा अभी, पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसकी जगह ना आप n कर लो, इसकी जगह कर लो, नॉर्मेलिटी गिवन है आपको, ये ट्राई करो, होता है अच्छी बात है, जस्ट 2 मिनट्स में, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन पे, नहीं होता है तो मैं करता हूँ, सिंपली ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं करता हूँ। सर वो 0.2 मोलर है, नॉर्मेलिटी है। बेटा नॉर्मेलिटी गिवन है आपको, फिर हो गया। डन। Yes, sir. Done. चलो देखें क्वेश्चन, इसमें जो Yes. हम तरीका लगा रहे हैं वो आप ये लगा रहे होंगे, सर N1V1 को इक्वल कर दो N2V2 के, एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, ये sir. मान लेते हैं किसका, MnO4 नेगेटिव का, और ये मान लेते हैं अपन किसका, Fe2 प्लस Two का। तो plus. इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है बेटा?
0.1 वॉल्यूम कितना है 500 इंटू 500 इक्वल्स टू N2 कितना है 0.2 नॉर्मल है 0.2 और वॉल्यूम आपको निकालना ही है। तो V क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 500 बाय 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो वॉल्यूम कितना आ गया 250 ml 250 ml। तो आपको कितना वॉल्यूम चाहिए Fe2 प्लस का, तो हम आंसर क्या लिखेंगे बेटा, वी विल रिक्वायर 250 ml ऑफ सोल्यूशन। बताओ जल्दी, समझ आया नहीं आया? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। दे क्वेश्चन, Yes, यस sir. सर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ, या ग्राम इक्विवेलेंट कर लो, कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 solution whose molarity is 0.5 in 100 ml। ट्राई करो फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं बेटा मैं अभी पहले, फिर आएंगे इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पर। चलिए क्या आ रहा है आंसर बेटा इसका? नहीं हुआ? नो सर। तो कोई नहीं, ट्राई करो। काट करण बेटा ये नहीं माइक ऑफ नीचे करो। पापा का फोन आ गया। हाँ चल रही है क्लास। चलिए डन एवरीवन। चलो देखें आंसर क्या आ रहा है। सबका हो गया, रह गया किसी का भाई? रह गया है। चलें देखे। Yes, sir. चलो आओ उधर। हमें ग्राम इक्विवेलेंट पूछ रहा है वो, तो हम क्या कर रहे हैं देखो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बेटा, मोलैरिटी कितनी है इसकी 0.5, 0.5। अच्छा मोलैरिटी है 0.5 मोलर, मोलैरिटी इज 0.5 मोलर गिवन ही है आपको, 0.5 मोलर। और किसमें दे रखी है इन 100 ml। तो 0.5 इंटू एन फैक्टर हो जाएगा 2। बताओ जल्दी। Yes, sir. नॉर्मेलिटी कितनी आ गई इसकी 1 आ गई। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट बाय में वॉल्यूम। Volume. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? वॉल्यूम ना, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या? एक मिनट इसको थोड़ा चेंज कर दो। नॉर्मेलिटी दे रखी है 1, ग्राम इक्विवेलेंट को x मान लेते हैं, वॉल्यूम है 100, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 1000 से,
तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो तो x कितना आ रहा है 0.1। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? सर ग्राम इक्विवेलेंस हमेशा सर एक बार रिपीट कर देखो दीजिए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बेटा ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। अब नॉर्मेलिटी हमने यहां से निकाल ली, 1 आ गई। ये बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा, नॉर्मेलिटी यहां से निकाल ली, ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में डाल दिया। देखो ये वाले फॉर्मूले में, ये है ना नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है अपन को? लीटर में। तो यहाँ किस में दिया हुआ है? ml में, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 1000 से। ओके सर। क्लियर? Yes, sir. तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बेटा, आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले आज हमने एन फैक्टर को समझा। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा इक्विवेलेंट वेट। फिर उसके बाद हमने क्या समझा? हमने देखा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्लियर है? ये 3 टॉपिक हमने पढ़े आज। अच्छा, कितने बच्चों के पास एनसीईआरटी है? आपके पास होगी एनसीईआरटी? चलो, जिसके पास ना हो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना बेटा, पीडीएफ ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ एनसीईआरटी के, तो वो क्वेश्चंस आप लोग एक बार करके देखिएगा। ऑल, क्वेश्चन पहला है ऑल बैलेंस्ड क्वेश्चन, ऑल बैलेंसिंग क्वेश्चन मतलब क्या है इसका? जितने भी बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन है वो सारे कवर करने हैं आपको। दूसरा, ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्वेश्चन। और ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, ये मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में 1, 2 एंड 3। ये एक्सरसाइज का 1, 2, 3 क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑल रीजनिंग क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म। तो आज की क्लास को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर। बाकी के टॉपिक में डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, प्रैक्टिस सेशन रखूंगा मैं अगला, और फिर देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है? ओके सर। मजा आया सबको? थैंक यू सर। क्लास बाकी के टॉपिक इसके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर।